नमस्कार। ठंडी का मौसम लगभग सभी को त्वचा में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बना रहता है। आज हम जान लेंगे त्वचा को किस तरीके से बहुत आराम से बिना कोई एक्सटर्नल यूज का सिर्फ और सिर्फ कुछ खाने के बाद या कुछ खाने से ही त्वचा को ठीक रख सकते हैं। साथ में आज जानेंगे हमारे सबसे बड़ा प्रॉब्लम डायबिटीज मेलिटस टाइप 2 और जिसको हम नॉर्मली ब्लड शुगर के नाम पे जानते हैं। ब्लड शुगर सुनते ही बड़ा भय लगता है, बहुत डर लगता है। आज जानेंगे ये रक्तगत शर्करा को कैसे कम कर सकते हैं और साथ में नेचुरल इंसुलिन की स्राव कैसे बढ़ा सकते हैं। आपको पूरा वीडियो देखने के बाद आश्चर्य लगेगा कि हमारे घर के आसपास में इतना बड़ा चीज है, हमें मालूम ही नहीं था। और सुनिए, देखिए और इसका व्यवहार करिए ताकि आप अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल में रख सकें। साथ में ही कंटिन्यू और सही ढंग से इसका यूज करिएगा तो इतना तो पक्का है कि आप अचंभित नहीं, अनुकंपित होंगे। और सच है कि ब्लड शुगर को बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल कर पाएंगे। नॉर्मली लोग तो लेते ही हैं, इसको खाते ही हैं या इसका कई तरीके से यूज करते ही हैं, फिर भी प्रॉपर तरीका ना होने की वजह से इसका व्यवहार पूरी तरह से आप नहीं कर पाते हैं। आज चलिए जानते हैं ये ऐसा ही एक बहुत उम्दा वनौषधि के बारे में जिसका नाम है कार्वेलक। कार्वेलक मोमोडिया चैरेंटिया लैटिन नाम है इसका। संस्कृत में बोलते हैं कार्वेलक और हिंदी में बोलते हैं करेला, बांग्ला में करोला या उच्छे, मराठी में बोलते हैं कारले, गुजराती में बोलते हैं कारेली, तमिल में पक्का पाकल, तेलुगु में काकर, मलयालम में बोलते हैं केप्पा, कन्नड़ में हागल और इंग्लिश में बोलते हैं इसको बिटरगड। ये दो प्रकार के होते हैं, एक बड़ा और दूसरा छोटा। बड़ा वाला जो है वो कार्वेलक है और छोटी वाली जो है उसे बोलते हैं कार्वेली। एक्चुअली इसकी तैयार होने की समय के अनुसार भी इसका दो प्रकार होते हैं। गर्मियों में जो होता है उसे बोलते हैं जेठुआ और बरसात में जो होने वाले होते हैं उसको बोलते हैं बरमसिया। ये पूरे भारत में मिलता है और ये बहुत ही उपादेय और बहुत ही लाभकारी एक वनौषधि है। आइए जानते हैं इसका कुछ व्यवहार। इसका एक्सटर्नल सबसे पहले जानते हैं बाह्य प्रयोग क्या क्या है। किसी भी तरह का त्वचा के कोई भी प्रॉब्लम में इसका यूज होता है। फोड़े फुंसी कुछ भी हो,
इसको आराम से लेप लगाइए और 100% रिजल्ट पा लीजिए 7 से 10 दिन के अंदर अंदर। अगर कहीं दाह है, मतलब जलन सा महसूस हो रहा है, जलन हो रहा शरीर के किसी भी हिस्से में बाहरी, तो इसके पत्तियों का रस लगाइए या उसका फेन लगाइए और देखिए रिजल्ट संगे संग 10 से 15 मिनट वेट करिए, आपका दाह समाप्त हो जाएगा। और बारी बारी से कुछ दिन तक यूज करने से पूरी तरह से दाह खत्म हो जाता है। यह ब्रांड शोधन है, ब्रांड रोपण है और दाह प्रशमन है। बाह्यतर रुपये बाहरी लेप लगाने से इसके बहुत इतना तो आपको रिजल्ट मिलते ही रहेगा, मिलेगा ही, श्योर सर्टेन है। आभ्यंतरीण इसका इंटरनल यूज करें तो इंटरनल यूज में सबसे पहले जानते हैं फिर त्वचा के बारे में। ये लगातार पीने से अगर इसका फल को बीज निकाल के फल पीस के अगर जूस बनाया जाए तो ये लगातार आप पीते रहें तो स्किन इतना मुलायम और इतना क्या बोलते हैं उसको, ताजगी सा महसूस होगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। लगेगा आपका उम्र कम होता जा रहा है। करेला इतना ही उम्दा है। यूज करिए और हाथों हाथ रिजल्ट पाइए। देखिए कितना ही अच्छा कुदरत ने हमारे लिए ये चीज दे के रखा है। अरुचि, अग्निमांद, आमदोष या यकृत का किसी भी विकार में इसका यूज होता ही है। ये विवांध में इसका यूज होता है। विवांध मतलब कॉन्स्टिपेशन में, और यानी बवासीर में इसका यूज होता है। ये कोई भी रक्त विकार हो तो इसका यूज आप करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसका पत्र सरस और फल त्वक का रस सरस मात्रा अगर 10 से 20 मिलीलीटर बलानुसार 1 या 2 बार अगर आप ले तो आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। क्योंकि ये किसी भी तरह का स्तन विकार में भी बहुत उत्तम कार्य करता है। मधुमेह नाशन के नाम से इसको जाने ही जाते हैं। ये यकृत तथा आमाशय की क्रिया को सुधार के अग्नाशय को उत्तेजित करता है और वहाँ से माने इंसुलिन, नेचुरल इंसुलिन जो होता है उसके स्राव को बढ़ाता है। साथ साथ में अगर ब्लड में जो शर्करा आपका बचा हुआ है या माने बढ़ता ही जा रहा है, उस रक्तगत शर्करा को ये कम कर लेता है। ब्लड शुगर का बहुत ही उम्दा मेडिसिन है ये। इसके अलावा मीद मतलब मोटापा के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं आप। इसका यूज वैसे तो पंचांग होता है, मतलब फल, फूल, डंडल, जड़ इत्यादि पूरा 5 अंग। और बेसिकली इसका जो यूज होता है वो है फल का त्वचा वाला हिस्सा। बीज का जो पूरा हिस्सा आप निकाल के फेंक दीजिए। जो एकदम ऊपरी वाला जो फल का जो ऊपरी सतह का हिस्सा है उसको निकालिए और पीसिए और वहाँ से इसका सोरस बनाइए और 10 से 20 मिलीलीटर बलानुसार 1 या 2 बार आप लेते रहिए और कुछ दिन तक लगातार लेते रहिए तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा और बहुत ही उम्दा रिजल्ट मिलेगा। इसमें एक थोड़ा सा ख्याल रखने वाली बात होगी, थोड़ा सा सुन लीजिए इसको और इसको दिमाग में रख लीजिएगा। करेले की अगर अतियोग से किसी तरह का कोई उपद्रव या हानि कारक कोई प्रभाव आपको मिलता है तो उस समय
चावल और घी इसका अहितकर हिसाब माने प्रभाव को नष्ट करने के लिए काफ़ी होता है। थोड़ा सा चावल खाते रहिए या थोड़ा सा घी इसका यूज़ करते रहिए। घी को अपने खाने के अनुसार, खाने के साथ में या नॉर्मली ऐसे भी लेने से भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। करेला वास्तव में बहुत ही उपादेय है, खाने में भी अच्छा लगता है और इसकी सब्जी बना के तो लगभग हर एक भारतीय खाते ही हैं। ये रक्त शोधक शोधहर के साथ साथ में ये कफग्न भी है। कफ को भी सांस कास में भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसका यूज़ करिए, रिजल्ट पाइए और लिखिए, मुझे भी बताइए कि आपको क्या क्या कौन कौन सा रोग में इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिला। और मैं समझता हूँ आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई शिकायत नहीं होगा। यूज़ करिए, रिजल्ट पाइए, ये श्योर शॉट है। इसका ये आजमाए, और जितना भी मैं बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें आजमाई हुई हैं और ये 100% श्योर शॉट रिजल्ट आपको देगा। चलिए, करेला के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों से शेयर भी करिए, रिश्तेदारों से शेयर भी करिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिलता रहे। वैसे करेला तो खाते तो सभी हैं, लेकिन रिजल्ट क्यों नहीं प्रॉपरली मिल रहा है? क्योंकि प्रॉपरली उसका पूरा हिस्सा यूज़ कर